Hello, dear students. Now our topic is the poem The Voice of the Rain. यानी कि हमें टाइटल से ही मालूम होता है यह वॉइस एक्चुअली अगर हम देखेंगे रेन की साउंड होती हैं, मगर यहाँ हमें आथर कह रहा है वॉइस, यानी कि ये पर्सनिफाई कर रहा है रेन को। पर्सनिफिकेशन आपको मालूम है कि जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं किसी नॉन ह्यूमनस को, तो यानी कि यहाँ हमें मालूम होता है कि यहाँ उसने इसको पर्सनिफाई किया है रेन को। यहाँ जो वाल्ट विटमैन है ऑथर है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली यहाँ कंपेयर कर रहा है रेन को विद द पोइट्री और पोइम्स। ये कह रहा है कि एक बार उसने रेन से, बारिश से क्वेश्चन किया है, आप कहाँ से आई हो, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है। तो उसने उसको मतलब जैसे हमने पढ़ा था वो वाटर साइकिल, पानी कहाँ से मतलब आता है, फिर वो मतलब समंदर से जब इवापोरेट होता है बादल में चेंज होता है, फिर वापस बारिश की शक्ल या बर्फ़ की शक्ल में गिरता है। तो ये इसको यही कह रहा है। एक्चुअली लास्ट पर डीपर में ये पॉइंट ये कह रहा है कि यही मतलब जो पॉइंट होता है या जो कोई आर्टिस्ट होता है उसकी हालत भी यही होती है, उसके दिल से निकलते हैं ये वो बातें, फिर वो लोगों के लिए मतलब होते हैं। इसी तरह जैसे कि ये बारिश लोगों के लिए ज़रूरी है। अब हम देखेंगे यहाँ ये क्या कह रहा है, एंड हु आर दाउ। ये यहाँ पॉइंट कह रहा है इसको, आप कौन है, ये इसे क्वेश्चन कर रहा है। किससे? यानी कि रेन से। क्या कह रहा है इनसे? उससे हु आर दाउ, यानी कि आप कौन हो। आई सेड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। आई यहाँ किसको रेफर कर रहा है? पॉइंट को। ये किसे कह रहा है? शावर से, यानी कि बारिश से, सॉफ्ट शावर से। हाँ, तो विच स्ट्रेंज टू टेल, उसने उसको एक अजीब जवाब दिया है जो शायद को लगता ही नहीं कि ये ऐसा जवाब देगा। तो उसने क्या कहा है? उसने अजीब से जवाब दिया है, गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। तो वो आंसर उसने यहाँ ट्रांसलेट किया है, यानी कि उसने और किसी लैंग्वेज और किसी ज़बान और किसी भाषा में वो कहा होगा और किसी तरीके से कहा होगा। तो उसने क्या उसे कहा है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। उसने इसे कहा मैं पोएम हूँ किसकी? अर्थ की, ज़मीन की पोएम में हूँ। ये यहाँ बारिश कह रही है। शेयर द वॉइस ऑफ रेन, यानी कि उसकी वॉइस ने कहा है। क्या कहा है? इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea। ये कह रहा है कि जो इसका जन्म है ये कहाँ से आ रही है? जो आपको मैंने पहले ही कहा है, ये सी से, समंदर से आ रही है। ये मतलब कन्वर्ट होती है इवापोरेशन में। इम्पेलेबल हियर मीन्स नॉट विजिबल, क्योंकि हम उसको नहीं देख सकते हैं। जब वहाँ से ये बारिश में गिरता है या बर्फ़ में, तो उस वक्त हम देख सकते हैं, मगर जब ये इवापोरेशन होती है उस वक्त हम नहीं देखते हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं जैसे कि हम किसी शायर की मतलब ये पोइट्री नहीं देख सकती है। अपोर द हेवन, फिर ये किस तरफ जा रहा है? आसमान की तरफ। वेनस, वहाँ क्या कह रहा है वो? वेगली फॉर्मड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। ये कह रहा है कि वहाँ उसकी फॉर्म चेंज होती हैं मगर इसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम रहते हैं, यानी कि ये फिर भी वही हैं। हाँ, आई डिसेंडेड टू लीव द डॉटर्स। ये कह रहे हैं कि ये किसके लिए आ रही हैं इस ज़मीन पर? क्योंकि यहाँ ये खुश्क साली को ख़त्म करने के लिए। और आपको मालूम है कि डस्ट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। यहाँ डस्ट होती है, इसको साफ करती है। And all that in them without me were seeds only latent unborn। ये कह रहे हैं कि जो सीड्स जो जन्म लेते हैं वो भी उसी से लेते हैं। सीधी सी बात है, अगर तो मतलब वाटर ही नहीं होगा, अगर ये पानी नहीं होगा तो सीड्स नहीं होंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, ये कह रही मेरी काम यही है, दिन रात को मेरी काम यही है। आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ऑर्जन, यानी कि ये फिर ये साइकिल में वापस जाती है, बारिश बरसती है, फिर से ऑपरेशन होती है। इसका कहने का मतलब यही है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, यानी कि ये इसको प्योर कर रहा है, इस पानी को, इस दुनिया को, या इसको ब्यूटीफुल बना रहा है इस दुनिया को। तो यहाँ ये शायद अब कह रहा है कि
اپنی مطلب پوئمز اور پوئٹری کو اس سے